हेलो स्टूडेंट, हम लोग सी प्रोग्रामिंग शुरू किए थे और सी प्रोग्रामिंग में पहले क्लास का वीडियो जो मैं डाला था उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम देखेंगे टोकन्स। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे, तो आप सिलेबस में देखना कि दूसरा टॉपिक क्या है आपका। तो दूसरा टॉपिक है टोकन्स। तो टोकन्स क्या होता है? ठीक, क्या है आपका टॉपिक? टोकन्स। ठीक, टोकन्स क्या होता है? तो सी प्रोग्रामिंग में टोकन को मूल बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जो सी प्रोग्राम में प्रत्येक छोटी इकाई को सी टोकन के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भी छोटी इकाई रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी टोकन हो जाएगा। आसान शब्दों में टोकन की मदद से पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले हर छोटे से छोटे हिस्से को टोकन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोकन्स का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टोकन्स के कितने प्रकार होते हैं। तो टोकन्स जो है देखो, पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आपका आइडेंटिफायर, तीसरा होता है कांस्टेंट, चौथा स्ट्रिंग, पांचवा होता है स्पेशल सिंबल और छठवा क्या होता है आपका ऑपरेटर। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं आपके टोकन्स होते हैं। कौन कौन सा? तो कीवर्ड, आइडेंटिफायर हो गया आपका, स्पेशल सिंबल हो गया, स्ट्रिंग, कांस्टेंट और ऑपरेटर। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड जो है वो पूर्व निर्धारित वर्ड होता है। मतलब जिसको हम क्या करते हैं, पहले से बना दिया जाता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कीवर्ड क्या है? तो रिजर्व वर्ड को भी हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं, जिनका अर्थ कंपाइलर द्वारा पहले ही समझाया गया है। मतलब कंपाइलर जो है पहले से उसके अर्थ को क्या कर देता है? समझा देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रीडिफाइंड या पूर्व निर्धारित रिजर्व वर्ड बोलते हैं। ठीक है, सी भाषा डिजाइन करने के समय कुछ शब्द विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आरक्षित होते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। सभी सी कंपाइलर 32 कीवर्ड का समर्थन करता है। कितने कीवर्ड का? तो 32 कीवर्ड का क्या करेगा? समर्थन करेगा। सी में कितने कीवर्ड होंगे बोला जाएगा, तो आपको आंसर डालना है 32। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि सी में कितने प्रकार के कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो 32। अब वो कीवर्ड कौन कौन सा होता है? तो सब कीवर्ड को आपको एकदम रटना नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ कीवर्ड्स को क्या करके रखना है, आपको याद करके रखना है। सबसे पहले आपको समझ में आया कीवर्ड्स क्या है। तो पूर्व निर्धारित वर्ड्स को क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स बोलेंगे, जो कंपाइलर द्वारा पहले से क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार के रिजर्व वर्ड को क्या बोला जाता है? कीवर्ड। या ऐसा भी बोल सकते हो, कीवर्ड को दूसरे शब्दों में रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है, जिसको पहले से क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। अब देखो ये कीवर्ड, जैसे मैं कुछ कीवर्ड बता रहा हूँ, बाकी आप नोट्स में देख लेना। जैसे ऑटो क्या है? कीवर्ड्स है। ठीक है, डबल भी क्या है? कीवर्ड्स है। डबल के बाद हो गया आपका इंड, हो गया इंड, और आपका जैसे ब्रेक हो गया, ब्रेक भी क्या है? कीवर्ड्स है। एल्स हो गया, लॉन्ग हो गया। ठीक है, लॉन्ग के बाद आप स्विच को ले सकते हो, फिर केस हो जाता है, स्विच, केस इत्यादि। ये सब क्या है? आपके कीवर्ड। मैं बहुत कम कीवर्ड को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके नोट्स में। पूरा कीवर्ड आप क्या कर लेना, देख लेना है क्या कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ। कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड है, जो पहले से क्या रहता है? आरक्षित रहता है। मतलब पहले से उसको बना दिया जाता है। किसके द्वारा? किसके लिए बनाया जाता है? तो कंपाइलर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीवर्ड्स। इसके बाद देखेंगे दूसरा, ये सब टोकन्स का प्रकार है। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा हो जाएगा आइडेंटिफायर। ठीक है, अब आइडेंटिफायर क्या होता है? तो आइडेंटिफायर जो है अल्फाबेट और डिजिट का सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है। किसका? तो अल्फाबेट और डिजिट का। तो अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड और डिजिट मतलब 0 से लेकर 9। लेकिन कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो जितने भी कीवर्ड हैं, अब जो 32 कीवर्ड है उसको आइडेंटिफायर के रूप में हम उपयोग नहीं कर सकते। सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर अल्फाबेट A to Z और मतलब दोनों ले सकते हो आप। A to Z लिख सकते हो, ऐसा A to Z और A to Z, मतलब बड़ा भी और छोटा भी। ठीक है, दोनों प्रकार यूज कर सकते हैं। और इसके साथ क्या रहेगा? डिजिट 0 to 9।
तो ये आपके आइडेंटिफायर में रहता है। तो सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। किसका? अंडरस्कोर, मतलब ये वाला साइन। तो ये इतने चीज का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका? आइडेंटिफायर। क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। ठीक है। तो आइडेंटिफायर को बनाने का बहुत सारे नियम होते हैं, वो नियम को क्या करना है आपको देखना है। जैसे पहला नियम, तो पहला नियम क्या कहता है? तो पहला कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। फर्स्ट नियम क्या है कि जो पहला लाइन है वो क्या होना चाहिए? या तो अंडरस्कोर हो या क्या हो? अल्फाबेट हो। ठीक है, अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर होगा या क्या होगा? अल्फाबेट। तो पहला कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। ये नियम को क्या करना है आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है? अल्फाबेट A to Z और डिजिट जो है वो 0 to 9 और अंडरस्कोर का उपयोग करना होता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? अंडरस्कोर को छोड़कर विराम चिन्ह और स्पेशल कैरेक्टर की अनुमति नहीं है। मतलब आप विराम चिन्ह भी नहीं लगा सकते और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं लगा सकते। ठीक है, सिर्फ क्या लगाएंगे आप? अंडरस्कोर लगाएंगे। ये तीसरा हो गया। चौथा, सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखना, केस सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं लिख दिया, देखो AGE। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो? AGE, ये दो लिख सकते हो। मतलब केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो मतलब दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग होंगे। इसको हम अलग पढ़ेंगे और इसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है। आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका कीवर्ड है वो आइडेंटिफायर नहीं होगा। ये क्या है? आपके आइडेंटिफायर के नियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो टाइप्स। क्या क्या? पहला कीवर्ड और दूसरा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। तो आइडेंटिफायर को मैं बताया हूं। आइडेंटिफायर किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। आइडेंटिफायर के नियम को आपको अच्छे से देखना है। आइडेंटिफायर के नियम क्या है? तो पहला कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। मतलब देखो, कहने का मतलब एक एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। ये क्या ले लो? एग्जांपल ले लो। अब पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर। कहने का मतलब ये है 1 राम। तो ये गलत है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? राम 1 ऐसा। ठीक है, या अंडरस्कोर राम, ये भी क्या है? सही है। तो पहला नियम क्या कहता है कि पहला कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। अल्फाबेट A to Z, डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर का उपयोग होता है। दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? अंडरस्कोर को छोड़कर विराम चिन्ह और स्पेशल कैरेक्टर की अनुमति नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिख दिया ये राम, और राम के बाद आप क्या लिख सकते हो? अंडरस्कोर लिख सकते हो, लेकिन राम लिखकर कोई इस टाइप का सिंबल यूज नहीं कर सकते। ये आपका आइडेंटिफायर का नियम है। मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ दो चीज देख रहे हैं, कीवर्ड देख रहे हैं और आइडेंटिफायर। इसके बाद वाले वीडियो में क्या देखेंगे? कॉन्स्टेंट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।